Hi everyone, welcome to EduShield. This is your CUET mentor Adhya, and today we will be discussing कि आप आंसर की को कैसे चेक करेंगे एंड कैसे चैलेंज करेंगे। अगर आपको शो कर रहा है कि आप चेक नहीं कर सकते हो तो आपको क्या प्रोसेस करना है। बहुत छोटी सी वीडियो होगी बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। पहले एंट्री का ये डिस्कस कर लेते हैं। नोटिस जो है कि आपके पहले तो यहाँ पे नॉर्मल डिटेल्स लिखी है कि आपका डेट कब हुआ था, किस डेट पे हुआ था, मोड क्या था, सीबीटी था या पेन पेपर था। ये ये वाला जो सेक्शन है पेज 1 का, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एक नॉन रिफंडेबल ₹200 की पेमेंट करनी होगी पर क्वेश्चन। दिस इज पर क्वेश्चन का अमाउंट। अगर आप 5 क्वेश्चन चैलेंज करोगे तो 200 × 5 आपको ₹1000 भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो और ये 7 जुलाई कल से प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कल शाम 5 बजे 9 जुलाई तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। 5 बजे से पहले पहले ही आपको कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप कल सुबह कल दिन तक ही कर लो। डू नॉट वेट कि आप 3 बजे 4 बजे करोगे, क्योंकि एंड में बहुत ग्लिचेस हो जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि पेमेंट आप 6 बजे तक कर सकते हो। 6 o'clock तक आपकी पेमेंट चालू रहेगी, लेकिन नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 5 PM। ठीक है, 5 बजे तक आप चैलेंज करके रख देना, 6 बजे तक पेमेंट कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि कल दिन में 1-2 बजे से पहले ही करके अपना पूरा प्रोसेस रख देना। आराम से करना, शांति से करना, बट मेक श्योर दैट यू डू इट एट दी अर्लीस्ट। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल आपको डिटेल्स दी गई हैं कैसे चेक करना है, वो भी हम देख ही लेंगे पूरे प्रोसेस में। तो अगर आपको मन हो तो आप ये अपने लिए पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको शो करेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहले ये हटा देते हैं ना। अरे, हम्म, ये आप देखोगे इस आप जैसे अपने पोर्टल पे जाएंगे तो आप डैशबोर्ड आपको ऐसा खुला हुआ दिखेगा, सब बच्चों को अपना ऐसा शो करेगा। उसके बाद आप कोई भी आंसर की अगर अपनी चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंग्लिश की चेक करनी है तो मैंने इस पे व्यू किया, आपको ऐसी ओएमआर शीट अपनी दिखाई देगी कि आपका क्या एप्लीकेशन नंबर था, सारी डिटेल्स एंड देन आपके रिस्पॉन्सेज, ये सब आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे चैलेंज, यहाँ पे अगर आप रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज पे जाओगे तो भी आपको शो कर जाएगा। जैसे आप इंग्लिश पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। बट अगर आपको चैलेंज करना है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ डैशबोर्ड पे गए, आप चैलेंज आंसर की पे जाएंगे। अगर आपको चैलेंज करना हुआ, आपको मान लो इंग्लिश की चैलेंज करनी है, तो हम इंग्लिश वाले ऑप्शन पे गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन और आंसर क्या है और आपने कौन सा ऑप्शन कर रखा है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपको थर्ड क्वेश्चन है, इसका आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर सही है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है नन ऑफ दिस, कोई आंसर सही नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आंसर आपको सही लगे आप उस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर मुझे लग रहा है कि सही है, मैंने थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे जिसमें आपको लगे कि हाँ ये वाला आंसर सही है। जैसे मान लीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पीडीएफ है, मैंने आपको अभी करके दिखा दिया एक बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 MB से ज्यादा की पीडीएफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं और लेट्स सी, हम ये 25 KB वाली पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ लगा देते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालोगे, ऐसी पीडीएफ डालना जो कि 1 MB से कम हो, सारे अपने प्रूफ वहीं पे अटैच कर देना। फिर आप यहाँ पे एक कैप्चा डालेंगे, जैसे 885661 6। ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करोगे तो आपकी आंसर की चैलेंज हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक फाइनल ऑप्शन आएगा। आई एम नॉट डूइंग दिस अभी, क्योंकि फिर किसी बच्चे का दिक्कत हो सकती है जिसको आंसर की चैलेंज करना हो। तो आप इस पे जाएंगे तो आपकी आंसर की चैलेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आपकी आंसर की चैलेंज हो जाएगी। एंड फिर आप यहाँ पेमेंट पे जाएंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन तब शो करेगा जब आप ऑलरेडी सबमिट कर दोगे अपना क्लेम। एंड मेक श्योर एक बार आप अगर फाइनल चेंजेस पे प्रेस कर दोगे तो उसके बाद आप वापस चैलेंज नहीं कर पाओगे, सिर्फ पेमेंट कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप तभी करो जब आपने अच्छे से सारी प्रोसेस कर लिया है, आपने सारी डिटेल्स देख ली हैं। एंड फॉर द स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी क्वेश्चन में शो, अगर आपके आंसर की में शो कर रहा है कि यू कैन नॉट एक्सेस द आंसर की, यू कैन नॉट चेक द आंसर की, प्रोसेस नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो आप ट्राई करो कि आप एक दूसरे डिवाइस से लॉग इन करके देखो।
ठीक है, आज मैं दूसरे डिवाइस से लॉग इन करके देखो, थोड़ा बाद में रिफ्रेश करके कंप्यूटर को करो तो मे बी हो भी जाए आपका। ठीक है, सो ये सब था। आई होप इट वाज क्लियर टू यू कि आंसर की कैसे चेक करते हैं, कैसे चैलेंज करते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बस आपको व्यू करना है, आप व्यू कर लेंगे, यहाँ से आंसर की चैलेंज कर लेंगे, यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है। जैसे हम यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे एंड आप उसके बाद सबमिट क्लेम कर देंगे। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस। आई होप यू गॉट इट। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं, यू कैन ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर दैट वी गेट बैक टू यू। आई होप आप सबको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले, सबके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, सब प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाए। And that was it for the video. Thank you for watching. Please like the video, subscribe to the channel, and if you have any suggestions, please drop them down in the comment section. Thank you so much.